आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है एक गरीब लड़के संजय की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और एक मालकिन के सहारे अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन इस कहानी में उतार चढ़ाव इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक युवक, संजय। उम्र लगभग 21-22 साल। घर की हालत बेहद खराब थी। मां बीमार रहती थी, पिता बूढ़े हो चुके थे और खेती से बस इतना ही होता था कि पेट किसी तरह भर जाए। इतनी गरीबी थी कि शरीर पर ठीक से कपड़े तक नहीं थे। पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनकर गुजारा करते थे और अगर कभी दवाई की जरूरत पड़ती तो पैसों की कमी के कारण मां का इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता था। मां अक्सर बीमार रहती थी और पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। इसी बीच 5 साल पहले उन्होंने सरपंच से 56,000 रुपए कर्ज लिए थे। लेकिन समय बीतता गया, सूद बढ़ता गया और पैसे वापस करना नामुमकिन हो गया। सरपंच ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आए दिन घर पर आकर गालियां देता, धमकाता और कहता कि अब खेत को अपने नाम कर लूंगा। एक दिन सरपंच ने सीधा कहा, अब तुम्हारी खेती मेरे नाम कर दी जाएगी। तुमसे पैसे लौटाने बस की बात नहीं है। यह सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने सरपंच के सामने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, बस मुझे 1 साल का समय दीजिए। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, अपने शरीर के अंग भी बेच दूंगा, लेकिन आपका पैसा लौट आऊंगा। सरपंच ने उसकी जिद देखकर कहा, ठीक है, 1 साल, अगर नहीं लौट आया तो खेत मेरा। अब संजय ने मन ही मन ठान लिया, अब शहर जाना ही पड़ेगा। घर आकर उसने मां से कहा, मां, मुझे शहर जाना पड़ेगा। मैं मेहनत करूंगा, पैसे भेजूंगा, तुम्हारी दवाई होगी और सरपंच का कर्ज भी चुकाऊंगा। मां बार बार रोकती रही, पर संजय नहीं माना। मां ने सूखी रोटी बनाई, उसमें अचार लपेटा और बैग में कुछ पुराने कपड़े डाल दिए। बस इतना सामान था उसके पास। उसने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, जब संजय नोएडा पहुंचा तो उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई जानकार, न कोई सहारा। जेब में मुश्किल से 1,000 रुपए थे। उसने सोचा ठेला लगाकर बोझा ढोऊंगा, मजदूरी करूंगा। पर रुकना नहीं है। पर मजदूरी के लिए ठेला चाहिए था और ठेला खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, गाड़ी चलाने का हुनर तो है, गांव में कभी कभी गाड़ी चलाया करता था, लाइसेंस भी है, शायद कहीं ड्राइवर की नौकरी मिल जाए। पर 2 दिन बीत गए, नौकरी नहीं मिली। वह फुटपाथ पर सोता, दिन में हल्का फुल्का खाता और रात को तारों के नीचे बिताता। वो 2 दिन 2 रातें उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। फिर तीसरे दिन की रात करीब 9 बजे वह एक बड़े घर के सामने फुटपाथ पर बैठा था कि अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि संजय भीगने लगा। उसका बैग, उसके कपड़े सब भीग गया। वह इधर उधर भागा, पर छिपने की कोई जगह नहीं मिली। तभी उसकी नजर उसी बड़े घर के छज्जे पर पड़ी। वह दौड़कर वहां खड़ा हो गया। बारिश से तो बच गया, पर उसे पता नहीं था कि इसी घर की मालकिन की नजर उस पर पड़ चुकी है। दोस्तों, ये महिला थी अर्पिता, एक 55 से 60 साल की विधवा। पति कोरोना काल में दुनिया छोड़कर चले गए थे। दोनों बेटे अमेरिका में पढ़ते थे। वह अकेली रहती थी। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। करीब 100 से 150 गाड़ियां और ड्राइवर थे। जब अर्पिता ने संजय को छज्जे के नीचे खड़ा देखा तो उसे शक हुआ, कहीं कोई चोर तो नहीं। पर जब संजय ने प्रेम से कहा, आंटी, मैं बारिश से बचने के लिए खड़ा हूं, मुझे कोई ठिकाना नहीं है, तो अर्पिता का दिल पिघल गया। बारिश रुकी तो अर्पिता बाहर आई। संजय से पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? संजय ने अपनी सारी दास्तान सुनाई। गरीबी, बीमार मां, बूढ़े पिता, सरपंच का कर्ज और शहर में आने की मजबूरी। उसकी आंखों में सच्चाई थी और अर्पिता ने वो सच्चाई देखी। उसने कहा, ठीक है, तुम आज यहीं रहो, सुबह मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे लिए काम का इंतजाम कर दूंगी। अगली सुबह अर्पिता ने संजय को अंदर बुलाया, उसे नहाने धोने के लिए कहा, चाय नाश्ता कराया और फिर पूछा, गाड़ी चलानी आती है? संजय ने कहा, हाँ मैडम, गांव में चलाया करता था। अर्पिता ने उसे अपनी गाड़ी की चाबी दी और कहा, चलो ऑफिस चलते हैं, तुम गाड़ी चलाओगे, मैं देखूंगी कि कैसे चलाते हो। संजय ने गाड़ी चलाई। 12-13 किलोमीटर का सफर, हाईवे पर भी, गलियों में भी, पूरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए। अर्पिता हर चीज पर नजर रख रही थी। ऑफिस पहुंचकर अर्पिता ने कहा, संजय, तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक गाड़ी देती हूं, डाउन पेमेंट मेरी तरफ से, बाकी किस्त तुम खुद भरना। जो कमाओगे वो पूरा तुम्हारा। संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे एक उम्मीद मिली, एक रास्ता मिला। अब संजय ने दिन रात एक कर दिया, 12-15 घंटे ड्यूटी करता,
पहले ही महीने उसने 40,000 कमाए, 10,000 मां को भेजे, 10,000 सरपंच को और कुछ अपने पास रखे। सरपंच को जब पहली किश्त मिली तो वह हैरान रह गया। इतनी जल्दी इतने पैसे कहां से कमा लाया ये लड़का। धीरे धीरे संजय की जिंदगी पटरी पर आ गई। अर्पिता ने उसके रहने की भी व्यवस्था कर दी। वह ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करता रहा। पर जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक संडे की दोपहर संजय अर्पिता के घर आया हुआ था। अचानक अर्पिता के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। संजय दौड़कर ऊपर गया तो देखा अर्पिता फर्श पर बेहोश पड़ी है, मुंह से झाग निकल रहा है। बिना कुछ सोचे समझे उसने अर्पिता को उठाया, गाड़ी में लिटाया और सीधा अस्पताल पहुंचाया। उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने अपने 10-15 हजार रुपए डॉक्टर को दे दिए। कहा, मैडम बड़ी बिजनेसमैन है, पैसे की चिंता मत करो, पहले इलाज करो। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। 6-7 घंटे बाद अर्पिता को होश आया। जब उसने अस्पताल में अपनी आंखें खोलीं तो सबसे पहले संजय को देखा। उसे पता चला कि संजय ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। उस दिन अर्पिता को एहसास हुआ ये लड़का सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि उसकी जान है। उस दिन से अर्पिता ने संजय को अपनाया। कुछ महीनों बाद संजय के घर से फोन आया। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। संजय रोने लगा। अर्पिता ने पूछा, क्या हुआ? संजय ने सारी बात बताई तो अर्पिता ने तुरंत 1 लाख कैश दिए और अपनी गाड़ी की चाबी उसे थमाते हुए कहा, गाड़ी से जाओ, ट्रेन में वक्त लगेगा, मां का इलाज कराओ, जितना पैसा लगे मुझे बताना। संजय ने 30 घंटे की ड्राइव करके गांव पहुंचा। डॉक्टर को पैसे दिए, मां का इलाज शुरू हुआ। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 हफ्ते बाद संजय की मां ने दुनिया छोड़ दी। संजय टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने अर्पिता को फोन किया, रोते हुए बताया, मेरी मां चली गई, मेरा सहारा चला गया। अर्पिता ने कहा, संजय रो मत, तुम्हारी मां गई है, पर मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहने दूंगी। उस दिन के बाद अर्पिता ने संजय को अपना बेटा बना लिया। संजय की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे अर्पिता ने अपना पूरा बिजनेस संजय को सौंप दिया। उसने कहा, अब मैं थक गई हूं, तुम बिजनेस संभालो, जो प्रॉफिट हो वो तुम्हारा, मुझे बस घर खर्च के लिए पैसे दे देना। संजय ने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने सरपंच का पूरा कर्ज भी चुका दिया। सरपंच हैरान था, ये वही लड़का जो 1 साल पहले भीख मांग रहा था, आज मालिक बन गया। अर्पिता के दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हो गए। अब संजय ही अर्पिता का सहारा बन गया। मां की जगह अर्पिता ने ली और बेटे की जगह संजय ने। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। संजय ने जो पाया वो उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से पाया, और अर्पिता ने जो पाया वो उसकी इंसानियत और विश्वास की वजह से पाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।